अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 3 जमात पंचम की उर्दू की जो नई किताब है उसका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसके मश्की सवालात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। आज हम इसके मश्की सवालात कर रहे हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी लिखे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। जबर, जुल्म और सितम, मजबूर करना, उम्मीद, ख्वाहिश, आरजू, दरगुजर, माफी, तकलीफ, दुख, दर्द, हैबत, डर, खैर, भलाई, मलामत करना, ढांड टपट करना, बुरा भला कहना, मडलाना, चक्कर लगाना। आपने क्या समझा में हम करेंगे। कालम अलिफ में दिए हुए अल्फाज से मुतल्लिका जुमले सबक में से तलाश करके कालम बे में लिखें। तो हैबत है, इसका जुमला हम लिख लेते हैं। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लर्ज रहे थे। मुशक्कत, अपने गुलाम और खादिम से ऐसी मुशक्कत ना ले जो इसकी ताकत से बढ़कर हो। मलामत, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। तकलीफ, लफ्ज जो तकलीफ है वो इस सबक में कहीं भी नहीं है, ठीक है। इस सबक में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों तकलीफ का लफ्ज दे दिया है। बहरहाल हम इसका जुमला खुद से बना लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ नहीं देते थे। अगर आपको सबक में कहीं तकलीफ का लफ्ज मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर, मुझे वैसे नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद है। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लिखकर खाली जगह पुर करें। मक्का वालों को अब लड़ने का हौसला नहीं था। जो बैतुल्ला में आ गया उसके लिए अमान है। एक मर्तबा सहाबी ने चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। ऊंट भूख की वजह से बीमार हो गया था। जाओ तुम सब आजाद हो। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। सवाल के जवाब हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि सबक के आगाज में किस वाक्य की तरफ इशारा किया गया है। सबक के आगाज में फतह मक्का की तरफ इशारा किया गया है। वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और उनके साथ क्या सलूक किया गया। वहशी और हिंदा का जुर्म ये था कि ग़ज़वा उहद में उन्होंने हजरत हमजा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे। और उसके अलावा जो हिंदा थी उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा जो है वो चबा लिया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर इन दोनों को जब आपके सामने पेश किया गया तो माफ फरमा दिया। खादिम और गुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। खादिम और गुलाम के बारे में आपने फरमाया कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारा मातहत कर दिया है। अपने गुलाम और खादिम को भी वही खाना खिलाए जो और वही कपड़ा पहनाए जो वो खुद पहनता है और जो खाना वो खुद खाता है। अपने गुलाम और खादिम से ऐसी मुशक्कत ना लो कि उसकी ताकत से बढ़कर हो। अगर उसकी ताकत से बढ़कर काम लो तो इसकी मदद करो। यानी हर मुसलमान को अपने गुलाम और खादिम के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में कहा कि आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहम करने वाले भाई और रहम करने वाले भाई के बेटे हैं। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र किया गया है। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्ज झैल खूबियों का जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत और शफकत और अफू दरगुजर का नमूना थी। जान के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम पर होते तो आप इन्हें भी अमान दे देते। किसी लाचार और मजबूर को देखते तो बेयारो मददगार देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मदद कर दिया करते थे।
मिलकर करें बात में सवाल है कि स्कूल में सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुनक्किद होने वाली किसी तकरीब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर ये सवाल का जवाब बच्चे खुद लिखें तो बहुत ज्यादा मुनासिब रहेगा। बहरहाल इसका जवाब हम देख लेते हैं। हमारे स्कूल में सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब में वजीर मजहबी अमूर मेहमान खुसूसी थे। इसमें नातों के नजराने पेश किए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से वाक़यात बयान किए गए। तमाम तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिर में इनामात तकसीम किए गए और दरूदो सलाम का नजराना पेश किया गया। दर्ज झैल अल्फाज को मुअम्मे में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं और अलिफ बाई तरतीब से नीचे दी हुई जगह में लिखें। चलिए सबसे पहले हम बातिल, ये है बातिल, उसके बाद हम देखते हैं सादिक, उसके बाद हम देखते हैं अमीन, उसके बाद है जी नबूवत, फिर है हैबत और उसके बाद है किस्मत। अब हम इसको अलीफाई तरतीब से यानी हरूफे तहज्जी की तरतीब से इन लफ्जों को हम असम्बल कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा अमीन, उसके बाद आएगा बातिल, उसके बाद आएगा सादिक, उसके बाद आएगा किस्मत, नबूवत, हैबत। क्वाइद सीखे में आज है वक्फा। दिए हुए जुमले गौर से पढ़े। खलूस, मोहब्बत, हमदर्दी, ये सब खूबियां खालिद में मौजूद हैं। वादिये मरी, वादिये कागान, वादिये नीलम। अब देखिए वादिये नीलम के बाद वक्फे की अलामत है और हमदर्दी के बाद भी, ठीक है, यानी फुल स्टॉप लगा के जो ऊपर कॉमा लगाया जाता है उसको वक्फे की अलामत कहते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती है। ऊपर दिए हुए जुमलों में वक्फा की अलामत लगाई गई है। जब कई लफ्जों के दरमियान सकते का इस्तेमाल होता है तो आखिरी टुकड़े से पहले वक्फे की तवालत कदरे बढ़ जाती है। चनाचा ऐसे मौका पर वक्फा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर वक्फे की अलामत लगाकर जुमले दोबारा लिखें। टोट बटोट की मोटर कार, टोट बटोट की ने खीर पकाई। टोट बटोट एक अफसर है के बाद इसमें वक्फे की अलामत आएगी। ये सब सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की मशहूर नज़में हैं। मोतिया, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी के बाद वक्फे की अलामत आएगी। बाग में अपनी बहार दिखा रहे थे। मार, खोर, हॉकी, चकोर, चकोर के बाद आएगा वक्फे की अलामत। हमारी कौमी शिनाख्त का हिस्सा है। वादा खिलाफी, झूठ, बदयांती, बदयांती के बाद वक्फे की अलामत आएगी। इन सब बातों से वो दूर भागता है। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। किसी जुमले में जब बात मुकम्मल हो जाए और ठहराव भरपूर हो तो दर्ज झैल अलामत लगाई जाती है सकते की। उर्दू, कुरान, इशा, ये मिसालें हैं इसम मारफा की। आगे चलते हैं। इस यानी ये कौमा की जो अलामत है, इस अलामत को कहते हैं सकता। किसी भी आम चीज, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं इसम नकरा। पढ़े में है दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज से पढ़ें और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाब दें। पहले हम ये इबारत पढ़ते हैं, फिर इसमें जो सवाल हैं उसके जवाब देखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जोजा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का ज्यादा वक्त इबादत में गुजरता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का अखलाक बेहतरीन और आदत उम्दा थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बेहद प्याज और मेहमान नवाज थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा गरीबों का खास ख्याल रखती थी। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 1 लाख दरहम भेजे
आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी वक्त सारी रकम गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर दी। मुख्तलिफ इलाकों से लोग आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास दीनी मसाइल पूछने आते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 17 रमजान मुबारक में वफात पाई और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अब इसके सवालों के जवाब देख लेते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह कौन थी? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जोजा, जोजा मतलब बीवी थी। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सदीक की बेटी भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का ज्यादा वक्त कैसे गुजरता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का ज्यादा वक्त इबादत में गुजरता था। वसाल का मतलब होता है वफात, यानी आपकी वफात के बाद। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की दो प्यारी आदात के बारे में बताएं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बेहद फ्याज और मेहमान नवाज थी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा गरीबों का खास ख्याल रखती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का कहाँ दफनाया गया? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 17 रमजान मुबारक में वफात पाई और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हो, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब शहादत हुई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ने आप हजरत आयशा की इजाजत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर दिया और खुद आप बाद में जन्नतुल बकी में दफन हुई, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 लोगों के वो, क्योंकि हजरत आयशा का हुजरा था और वो उसमें सिर्फ 3 लोगों के दफन होने की गुंजाइश थी। और उसमें क्योंकि पहले से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हुजूर सल्लम और फिर बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दफन हुए, तो उसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ नया लिखे। लाइब्रेरी से सीरत से मुतलिक कोई किताब लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफकत का कोई वाकया लिखें और बच्चों को इस सिलसिले में लाइब्रेरी जरूर लेके जाया करें अपने स्कूल की लाइब्रेरी में और उन्हें हुजूर सल्लम की, ताकि वो के बारे में सीरत नबवी की या हुजूर सल्लम से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकें, ताकि उनके नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार फरमाते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नया फल पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बच्चों को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर सवारी रोक लेते और सवारी से उतरकर बच्चों को प्यार फरमाते थे। आओ मिलकर करें काम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम अपने दस्ते मुबारक से करते। आप अपने कौन कौन से काम अपने हाथों से करते हैं, फहरिस्त तैयार करें। ये जो फहरिस्त है ये आप जो है बच्चों से तैयार करवाएं और उनसे कहें कि वो अपना जो भी काम करते हैं, जो अपना हाथों से करते हैं, वो सच बताएं और सही से फहरिस्त बनाएं। इससे उनके अंदर भी ये चीज पैदा होगी कि वो अगर अपना कोई काम हाथ से नहीं करते तो उनके अंदर भी शौक पैदा होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम हाथ से करते थे अपने, तो फिर हम भी क्यों नहीं कर रहे। इस बारे में बच्चों को जरूर गाइड करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।